1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 1 Corinthians 8 चैप्टर, Psalms 120 चैप्टर, 121 चैप्टर, 122, 123, 124, 125, 126, 127 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। पहले कोरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय, भजन संहिता 120 अध्याय, 121 अध्याय, 122, 123, 124, 125, 127 अध्याय तक पढ़ते जाना है। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू फादर गॉड। आप महान रीति से परमेश्वर पिता हमको रोज हमारे जीवन की ज़रूरत के हिसाब से हमें परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सब नामों से ऊंचा नाम यीशु नाम। तेरे बातें जो तुझे परमेश्वर ने दिए हुए बातें हैं, हम तक पहुंच जाने के लिए तेरा धन्यवाद। हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। हमारा मन परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद। हमारी सोचों को परमेश्वर के सोचों में मेल कर देने वाली परमेश्वर का आत्मा देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए धन्यवाद। हमें वचनों से शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। परीक्षाओं में ना पढ़ने के लिए हमारे अंदर से प्रार्थना करने वाला आत्मा तूने दिया, धन्यवाद। थैंक यू, हमारे पापों को माफ़ कर दिया। थैंक यू, हमें श्रापों से मुक्त किया। थैंक यू जीसस। हमारी जगह तूने ले ली, क्रूस का बलिदान तूने सहा। हमको उस जगह पहुंचा रहा था हमारा पाप, जहां से हम कभी वापस नहीं आ सकते थे। प्रभु यीशु मसीह, तू अपने ऊपर वो सब कुछ ले लिया। परमेश्वर का क्रोध जो हम पर था, तूने अपने ऊपर ले लिया। तेरा शरीर कुचला गया, तुझे सताया गया और तुझे मनुष्य का सा रूप नहीं रहा था, ऐसा तुझ पर घाव किए गए और तुझे क्रूस के ऊपर कीलों से ठोका गया। उसमें तेरा प्राण चला गया, तुझे कब्र में रखा गया और तुझे नरक की यातनाओं में छोड़ दिया गया था। क्रूस के ऊपर तुझे जो मृत्यु आई, तू नरक में यातनाओं के लिए सहता चला गया। पिता परमेश्वर का क्रोध तुझे उस जगह छोड़ दिया जहां से तू कभी वापस नहीं आ सकता था। तूने व्यवस्था को पूरा किया। तेरी व्यवस्था को परमेश्वर ने पूरा हुआ ये जानने के बाद तुझे पवित्र आत्मा से दोबारा नरक में से छुड़ाकर, मृत्यु के हाथों में से छुड़ाकर बाहर लाया, जीवित किया और तू पुनरुत्थान की आत्मा से जीवित हो गया। वही पुनरुत्थान का आत्मा हमें नई सृष्टि बनाया और हम अब तेरी बातों को सीखते हैं। तेरा बलिदान हम व्यर्थ ना करें। परमेश्वर के आत्मा प्रभु यीशु मसीह के गुणों से हमको भर, जो प्रभु यीशु चाहता है कि हम हो, उसके चरित्र में वैसा हमें बना। हमारे प्राण के जो भी कुचलापन है, जो भी हमारे प्राण के अंदर की मलिनता है, हमारे प्राण में दोष है, जो गलतियां हैं,
जिसके विषय में हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, और हम परमेश्वर के जो चाहना है उसके विरोध चले जाते हैं। उसमें तेरे वचन काम करने दे। जैसा परमेश्वर तो अपने तरीके इस्तेमाल करे, वैसे वैसे हम तेरे वचन के आज्ञा पालन में बढ़ते जाएंगे। हम पर अपने काम कर पवित्र पिता। हमारे अंदर से वो रुकावटों को अपने तरीके से दूर कर, अपने तरीके से दूर कर। तूने यशायाह के लिए उसने जब दर्शन देखा था तेरे विषय में, तब उसने कहा मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूँ। और पिता परमेश्वर, तूने उसके लिए स्वर्गदूतों से इंतजाम कराया, जलते हुए कोयले से उसे छुआ और तूने कहा तू शुद्ध हो चुका है। अब फादर गॉड, तेरे स्वर्गदूतों ने आकर उसकी सहायता की और फिर तूने उसको काम दिया। अब फादर गॉड, तेरे काम शुद्ध मन से, पवित्र हृदय से किए जाते हैं, न कि अशुद्ध मन से। हम कौन से बाइबल रीडिंग करेंगे जब अशुद्धता हम में हो? हम किस प्रकार से परमेश्वर पिता तेरे सम्मुख लोगों को वचन देंगे जब अशुद्धता हम पर हावी हो खुदा? इसके लिए पवित्र आत्मा हम में काम कर, ये वचन हमारे अंदर फिट एंड फिक्स करने दे। जो ज़मीनें कड़क है, जिसके विषय में हम निर्भीड़ता से पाप कर देते हैं, निर्भीड़ता से परमेश्वर के विरोध चले जाते हैं, ढिठाई के साथ हम परमेश्वर का सामना करते हैं और ढिठाई के साथ पाप करके हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, ऐसे जगहों को टूटने दे। हमारे संपूर्णता में यीशु मसीह निवास करने आ। जैसा पतरस ने, यूहन्ना ने जब देखा, जब वो मछली पकड़ रहे थे, तुझे देखा पुनरुत्थान के बाद, उन्होंने पहचाना नहीं, लेकिन जब पहचाना तो उनको उनके पाप याद आ गए। जो तुझे देखता है उसको अपने अंदर पश्चातापी हृदय मिलता है। जो हमको देखे, तुझे देखे और पश्चातापी हृदय प्राप्त कर ले और उनके अंदर पवित्रता का जीवन भरता जाए। हम व्यर्थ होने वाली बातों से दूर रहे खुदा। हम में वो सामर्थ्य है जिसमें से परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर के गुण है। हम परमेश्वर का बर्तन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह, उसका आत्मा हम में रहता है। वचन के साथ हम में अगुवाइयाँ होती है, सम्मतियाँ मिलती है। वही वचन हमारे मंत्री ठहरते हैं। बहुत सारे मंत्रियों के साथ जब सम्मतियाँ होती है तब फैसले अंजाम तक पहुँचते हैं। अबा, वचन हमारे अंदर मंत्री है और बहुत सारे मंत्रियों के बीच में ये फैसला हम ले रहे खुदा कि हमारे अंदर से परमेश्वर तू प्रकट होता जाए और लोगों के जीवन बदलते जाए। वो तुझको पहचाने, वो तुझसे जुड़ जाए और हम यीशु मसीह को अपने चरित्र में लेकर तेरा राज्य फैलाने का काम कर सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। इन वचनों को पढ़ते वक्त हमारे अंदर सुधार लेकर आ, हमारे अंदर रहस्य के भेद की बातें खोल, हमारा विश्वास बढ़ने का कारण होने दे। और भी बहुत कुछ कर पवित्र आत्मा, तू जानता है इस वचन के अंदर क्या है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हमें फिट एंड फिक्स कर और फिर हमको और भी ज़्यादा जो तू जानता है इसके अंदर जो है वो हमको दे। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं,
सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। फर्स्ट कोरिंथियंस 8 चैप्टर पढ़ेंगे।